So, hello dear students, how are you? Welcome to my YouTube channel, The Chanakya Classes. Myself Govind Mishra, and today I am going to discuss you a chapter for class 8, Being an Indian. Okay, it is written by Ruskin Bond. It is from the book Communicate in English of Ratna Sagar publication. You know that most of you might know, and some of you maybe not know, that Ruskin Bond is an Indian writer. Since his name is quite different, no, इंडियन जैसा उनका नेम नहीं लगता, एंड ही ऑल्सो डजंट लुक लाइक एन इंडियन. उनका फेस, उनकी पर्सनैलिटी भी इंडियन की तरह नहीं है. बट लेट्स सी वो इंडियन कैसे हैं, ये सब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में. एंड he will explain that how he love his country and how other people think about their country. कैसे वो country को छोड़ देते हैं, वो कैसे country को नहीं छोड़ पाते. These all things we will be studying in this chapter. Okay, so before starting the explanation, if you have not subscribed the channel yet, do subscribe, press the bell icon also to get the latest updates for my upcoming videos, and share it to your friends also, so that everyone can be benefited. And do like अगर आपको समझ में आता है, अगर आप समझ पाते हो, let me know. So please let me know कि आपको समझ में आया. Okay, now let's start the discussion without wasting the time. On being an Indian, Ruskin Bond wonders why some Indians are only too eager to pack up and go off some foreign land. Although sometimes mistaken for a foreigner, he feels comfortable with his Indianness. Okay, so Ruskin Bond, his name is quite foreigner, no, like कि वो foreigner जैसे हैं, Indian name नहीं लगता. And you can say face भी उनका, here the picture is given, still he doesn't look like an Indian, but he is an Indian writer. तो देखते हैं वो कैसे ऐसे दिखते हैं और उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं. Then he tells he thinks that कैसे लोग इंडिया को छोड़ना चाहते हैं, तुरंत छोड़ के किसी दूसरे कंट्री में जाकर सेटल हो जाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें इंडिया में रहना बहुत पसंद है. लेट्स सी क्या क्या बोला है उन्होंने इस चैप्टर में. देयर आर मेनी अमंग us who given the opportunity to leave India are only too happy to go. हम लोगों से बहुत सारे लोग हैं जिनको अगर अपॉर्चुनिटी मिले कि दैट यू हैव टू सेटल इन फॉरेन, यू हैव टू लीव इंडिया, तो बहुत खुश होंगे. बट वेन एवर आई हैव हैड अ चांस टू गो अवे, आई हैव हेल्ड बैक. लेकिन जब भी मुझे चांस मिला कि मैं भी बाहर जाऊँ, मैं वापस आ गया हूँ, मैं नहीं गया हूँ, रुक गया हूँ. और समथिंग हैज़ हेल्ड मी बैक, या फिर किसी चीज़ ने मुझे रोक लिया है. वॉट इज़ दैट सच होल्ड ऑन मी बट लीव्स अदर्स फ्री टू गो where they will sometimes never return. वो क्या है जिसने मुझे रोक रखा है और बहुतों को नहीं रोकता, और वो लोग जहाँ मर्जी वहाँ जाते हैं टू द डिफरेंट कंट्री, और वहाँ से कभी कभी रिटर्न भी नहीं आते, कभी हमेशा के लिए सेटल हो जाते हैं वहाँ पे. Many years ago I was offered a well paid job at a magazine in Hong Kong. और बहुत साल पहले मुझे एक बहुत अच्छा जॉब, वेल पेड जॉब, बहुत अच्छी जॉब मिल रही थी, बहुत अच्छी सैलरी वाली, इन हांगकॉन्ग. आई थॉट अबाउट इट फॉर वीक्स, वरिड माई सेल्फ टू distraction, and finally with a great sigh of relief turned it down. मुझे बहुत साल पहले मुझे हांगकांग में सेटल होने का ऑफ़र मिला मैगज़ीन में राइटर के लिए. मैं वीक्स तक सोचता रहा, बहुत वरीड हुआ, डिस्ट्रैक्ट हुआ, लेकिन फाइनली मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं नहीं जा रहा. माई फ्रेंड्स थॉट आई वॉज क्रेजी. मेरे फ्रेंड्स सोच रहे थे कि मैं क्रेजी था. दे स्टिल डू, और अभी भी वो सोचते हैं. मोस्ट ऑफ देम वुड हैव जम्प्ड at a comparable offer, even if it had meant spending the rest of their lives far from the palm-fringed coasts or pine-clad mountains of this land. और बहुत सारे लोग तो वो हमेशा के लिए भी जा सकते हैं अपनी लाइफ वहाँ बिताने के लिए. फ्रॉम द पाम फ्रिंज्ड कोस्ट, ऐसे कोस्ट, सी कोस्ट क्या होते हैं? पाम इज़ अ ट्री, फ्रिंज मतलब किनारा, नो. तो समुद्र के किनारे पाम इज़ समथिंग लाइक, उसकी ट्री जो होते हैं डेट ट्री या कोकोनट ट्री जैसा होता है. तो वैसे ट्री जो पाम फ्रिंज्ड हैं कोस्ट के किनारे लगे हुए हैं, वैसे कोस्ट को लोग छोड़ के चले जाते हैं. पाइन क्लैड माउंटेन्स, को क्लैड मतलब कवर्ड, कपड़ा जैसे पहनते हैं, और पाइन इज़ अ टाइप ऑफ ट्री. तो माउंटेन्स पे पाइन ट्री उगता है, तो पाइन ट्री से ढका हुआ माउंटेन लोग छोड़ के चले जाते हैं, पाम फ्रिंज कोस्ट लोग छोड़ के चला जाते हैं.
हमेशा के लिए, टू द डिफरेंट कंट्री, टू द फॉरेन कंट्री. Many friends have indeed gone away, never to return except perhaps to get married very quickly before they are off again. बहुत सारे मेरे दोस्त जा भी चुके हैं वहाँ पे और वो कभी नहीं आते. सिर्फ वो आते हैं किस लिए? टू गेट मैरिड, शादी करने के लिए आते हैं और फिर तुरंत वो लौट भी जाते हैं. डोंट दे फील होम सिक? आई वॉन्डर, क्या वो होम सिक फील नहीं करते? होम सिक इज़ अ टेंडेंसी इन विच यू वॉन्ट टू लिव एट योर होम ओनली, जिसमें आपको घर पे रहना ज़्यादा पसंद है. दैट इज़ होम सिक. तो क्या वो होम सिक नहीं पसंद कर फील करते? आई एम ऑलमोस्ट पैरानॉइड एट दैट थॉट. पैरानॉइड मीनिंग इज गिवन एक्सट्रीमली सस्पिशियस एंड अफ्रेड. बहुत ज़्यादा सस्पिशियस होना, डर जाना. आई एम ऑलमोस्ट पैरानॉइड एट दैट थॉट ऑफ गोइंग अवे एंड देन बीइंग अनेबल टू कम बैक. मैं ऑलमोस्ट हमेशा उस थॉट पे पैरानॉइड हूँ, सस्पिशियस हूँ, डर जाता हूँ कि कहीं मैं जाऊँ वहाँ पे और वापस ना आऊँ. दिस ऑलमोस्ट हैपेंड टू मी व्हेन एज अ बॉय आई वेंट टू इंग्लैंड, लॉन्ग टू रिटर्न टू इंडिया बट डिड नॉट हैव मनी. और ऐसा लगभग मेरे साथ एक बार हुआ भी था. एज अ बॉय आई वेंट टू इंग्लैंड. एज अ बॉय मैं जब इंग्लैंड गया था. लॉन्ग मीन्स किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा चाहना कि वो चीज़ हो लेकिन आप पा नहीं सको. नो, लॉन्ग टू रिटर्न टू इंडिया. मैं बहुत चाहता था कि इंडिया रिटर्न आ जाऊँ, बट डिड नॉट हैव मनी. लेकिन मेरे पास मनी नहीं था फॉर द पैसेज, रास्ते के लिए, सफ़र के लिए मनी नहीं था. फॉर 2 years आई वर्कड एंड स्लीव्ड लाइक माइजर until I had enough to bring me home. और लगभग 2 years तक मैं स्लेव, गुलामों की तरह, नौकरों की तरह काम किया वहाँ पे. और जब मेरे पास उतने पैसे मैंने अर्न कर लिया वहाँ से, तब मैं तुरंत वापस आ गया. एंड पैसे उतना अर्न कर लिया जब मैं, तो वापस इंडिया आ गया. एंड होम wasn't parents and brothers and sisters. They were no longer here. Home for me was India. मेरे लिए घर पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर नहीं थे क्योंकि वो लोग यहाँ नहीं थे. मेरे लिए होम पूरा इंडिया था. सो व्हाट इज़ दैट कीप्स मी हियर. तो वो क्या है जिसकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ? क्या मुझे रोक के रखता है यहाँ पे? बाई बर्थ आई टेक टू क्लोजली आफ्टर अ नॉर्डिक ग्रैंड पेरेंट्स टू पास फॉर अ टिपिकल सन ऑफ द सॉयल. मतलब बाई बर्थ की वजह से मैं बिल्कुल इंडियन तो नहीं दिखता. बिकॉज ऑफ माई नॉर्डिक मतलब क्या होता है? जो फॉरेन के होते हैं. इट्स मीनिंग इज गिवन फ्रॉम नॉर्थ यूरोप, मोस्टली फेयर, टॉल, गोल्डन हेयर्ड एंड ब्लू आइड. मोस्टली जो लंबे होते हैं, फेयर, गोरे लोग होते हैं. एंड उनके हेयर जो होते हैं ब्राउन, यू कैन सी ब्लॉन्ड हेयर होते हैं. तो मैं बाई बर्थ वैसा ही हूँ, नॉर्डिक हूँ, फॉरेनर की तरह. बिकॉज ग्रैंड पेरेंट्स वहाँ के थे. पीपल ऑफ, और बिल्कुल इंडिया नहीं दिखता मैं. पीपल ऑफन आस्क मी वेयर आई हेल फ्रॉम वेयर आई कम फ्रॉम. मैं कहाँ से हूँ? इंडिया आई से. तो मैं बोलता हूँ इंडिया. बट यू डोंट लुक लाइक एन इंडियन, दे प्रोटेस्ट. लेकिन वो मना करते, नहीं आप तो इंडियन की तरह नहीं दिखते. आई एम अ रेड इंडियन आई से. तो मैं बोलता हूँ नहीं, मैं एक रेड इंडियन हूँ, नेटिव अमेरिकन बट इंडियन, सेटल्ड इन इंडिया. इंडिया इज़ वेयर आई वॉज बॉर्न एंड वेंट टू स्कूल एंड ग्रू टू मैनहुड. इंडिया ही वो प्लेस है जहाँ मैं बॉर्न किया, जहाँ मैं रहा, जहाँ मैं बड़ा हुआ, पढ़ा. इंडिया वॉज वेयर माई फादर वॉज बॉर्न एंड वेंट टू स्कूल एंड वर्क एंड डाइड. और इंडिया ही वो जगह है जहाँ मेरे फादर भी बॉर्न किए, वो भी पढ़े, नो, स्कूल टू, और वो भी स्कूल किए, वहीं पे काम किया उन्होंने. श्योरली दिस एंटाइटल्स मी टू अ प्लेस इन द इंडियन सन. एंटाइटल्स मतलब अधिकारी होना. श्योरली इसकी वजह से मुझे इंडियन सन में, मुझे इंडियन होने का भी राइट है, अधिकार हो गया, मिल गया. इफ़ इट डजेंट आई कैन रिवर्ट टू माई मदर्स फैमिली एंड गो बैक टू द टाइम ऑफ तैमूर द लेम. और अगर ऐसा नहीं है तो फिर मुझे वापस जाना पड़ेगा एंड द टाइम ऑफ तैमूर द लेम. एक बहुत कॉन्करर, टर्किश कॉन्करर था जो इंडिया में उसने अटैक किया था 1398 में. तो अगर लोग नहीं मानेंगे मुझे इंडियन, तो फिर मुझे अपने मदर के टाइम में जाना होगा जब तैमूर लेम था, तैमूर द लेम. हाउ फार बैक डज वन हैव टू गो इन ऑर्डर टू इस्टेब्लिश वंस इंडियन इज. और इतना करना होगा मुझे अपने इंडियननेस साबित करने के लिए. लोग मुझे नहीं मानते. इट मस्ट बी द लैंड इटसेल्फ दैट होल्ड्स मी. वे बोल रहे थे कि वो क्या है जो मुझे रोक के रखता है. देन ही सेज इट मस्ट बी द लैंड दैट होल्ड्स मी. वो लैंड ही हो सकता है जिसने मुझे होल्ड करके रखा है यहाँ. बट सो मैनी ऑफ माई फेलो इंडियंस हैव बीन बॉर्न एंड रीबॉर्न हियर एंड येट थिंक नथिंग ऑफ लिविंग द लैंड. लेकिन बहुत सारे मेरे इंडियन फ्रेंड जो यहाँ बॉर्न हुए हैं, उनके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, सब लोग यहीं पे बॉर्न हुए हैं, लेकिन वो इंडिया छोड़ने के टाइम कुछ नहीं सोचते. दे सिंपली लीव इंडिया.
दे विल लीव द माउंटेन्स फॉर प्लेन्स, प्लेन्स के लिए वो माउंटेन को छोड़ देते हैं। द विलेजेस फॉर द सिटीज़, गाँव को शहरों के लिए छोड़ देते हैं। देयर कंट्री फॉर अनदर कंट्री, और ये ऐसे लोग होते हैं जो अपने दूसरे कंट्री के लिए अपने कंट्री को छोड़ देते हैं। एंड इफ़ अदर कंट्रीज वर लिटिल मोर विलिंग टू ओपन देयर डोर्स, वी वुड हैव नो पॉपुलेशन प्रॉब्लम, मैस इमिग्रेशन वुड हैव सॉल्व इट। और अगर दूसरी कंपनीज बहुत ज़्यादा वेलकम करे लोगों को, बहुत अच्छे ऑफर्स दे, बहुत अच्छी सैलरी दे, तो सारे लोग यहाँ से चले जाएंगे और तब हमारे पास पॉपुलेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैस इमिग्रेशन वुड हैव सॉल्व इट। व्हाट इज़ मैस इमिग्रेशन? बहुत ज़्यादा लेवल पे लोग जब इमिग्रेट करते हैं, दूसरे कंट्री में जाकर सेटल होते हैं, दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड मैस इमिग्रेशन। तो इस मैस इमिग्रेशन से ये सारा चीज़ सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम। बट इट्स मोर देन द लैंड दैट होल्ड्स मी। लेकिन लैंड से भी ज़्यादा कुछ है जिससे मैं यहाँ पे अभी तक रुका हुआ हूँ और मुझे यहाँ पे रुकना पड़ता है। फॉर इंडिया इज़ मोर देन अ लैंड। इंडिया लैंड से भी बढ़ के है। इंडिया इज़ एन एटमोसफियर। India is like an atmosphere. Over thousands of years, the races and religions of the world have mingled here and produced that unique. Mingled मतलब mix होना। For thousands of years, बहुत thousands of years से बहुत सारे races and religious लोगों ने यहाँ पे आए हैं और सब लोग एक दूसरे से mix हो गए हैं, mingled here and produced that unique। और इसकी वजह से इंडिया बिल्कुल यूनिक है। Indefinable phenomenon। और ये जो है फेनोमेनन, ये जो घटना है इनडेफिनेबल, जिसके बारे में कोई डिफाइन नहीं किया जा सकता। द इंडियन सो टेरिफाइंग इन क्राउड, सो ब्यूटीफुल इन हिमसेल्फ। जो भीड़ में बहुत ज़्यादा दिखते हैं, बहुत टेरिफाइंग है क्योंकि पॉपुलेशन यहाँ की जाती है बहुत ज़्यादा है, तो ये थोड़ा टेरिफाइंग भी है, बट सो ब्यूटीफुल इन हिमसेल्फ, लेकिन बहुत वो ब्यूटीफुल भी दिखता है। एंड ऑडली एनफ आई एम वन टू। और ऑडली एनफ, और इसी तरह से मैं भी यहाँ का भी, मैं भी इंडिया का ही एक हिस्सा हूँ। आई नो दैट आई एम एज इंडियन एज द पोस्टमैन और द पान वाला और योर फेवरेट मूवी स्टार। और मैं ये जानता हूँ कि मैं भी उतना ही इंडियन हूँ जैसा एक पोस्टमैन या फिर कोई पान वाला और योर फेवरेट मूवी स्टार, जैसे वो इंडियन है वैसे मैं भी इंडियन हूँ। रेस डिड नॉट मेक मी इंडियन। रेस की वजह से तो मैं इंडियन नहीं हूँ, बट हिस्ट्री डिड। लेकिन हिस्ट्री की वजह से मैं इंडियन हूँ, बिकॉज माई ग्रैंड पेरेंट्स हैव सेटल्ड हियर, और उसकी वजह से मैं इंडियन हूँ। मैं यहाँ पर पढ़ा बढ़ा, यहीं पढ़ा हूँ। माई फादर इज़ ऑल्सो born here, he lived here, he did the job here, that's why I'm an Indian। and the long run it's history that counts। और लॉन्ग रन में हिस्ट्री को ही माना जाता है, रेस को नहीं, क्योंकि रेस तो कहीं भी सेटल हो जाता है और हिस्ट्री को ही रिलायबल माना जाता है, इसलिए मैं इंडियन हूँ। सो दिस इज़ ऑल विच रस्किन बॉन्ड वांटेड टू टेल अबाउट ऑन बीइंग एन इंडियन, कि इंडियन होना क्या है और कैसे कैसे लोग इंडियन होते हैं और वो कैसा इंडियन, कैसे इंडियन है, नो हाउ ही लव हिज मदरलैंड। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर नाउ एंड आई हैव अपलोडेड द लिंक फॉर द क्वेश्चन आंसर्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑल्सो। वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो क्वेश्चन आंसर्स। थैंक यू।